आज जो हम आईपीओ लाए हैं आपके लिए वो है अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड का, जो कंपनी बनी है 2018 में। कंपनी है अग्रवाल ग्रुप की। अग्रवाल ग्रुप आपकी करीब 1997 से है इस मार्केट में, और कंपनी जो मोस्टली इंगेज है ट्रेडिंग ऑफ ग्लास में, ट्रेडिंग करती है ग्लास के। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास है, टफिन ग्लास है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, फ्रॉस्टेड डिजाइन ग्लास है, लिगर्ड ग्लास है, इंसुलेटेड ग्लास है, पीवीबी लेमिनेटेड ग्लास है, बुलेट रेसिस्टेंट ग्लास है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास है इनका। मेनली इनका जो है ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस आता है और इसी से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंपनी ट्रेडिंग करती है। मोस्टली डिपेंड करती है कंपनी सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कंपनी ठहरी हुई है। तो यहाँ इस तरह से कंपनी का काम होता है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, कंपनी किस ग्रुप की है बता दिया, कंपनी क्या काम करती है मैंने बता दिया, और कैसे काम करती है। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में खड़ी है कंपनी, जो सप्लायर से माल लेती है और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है, और डायरेक्ट टू कस्टमर भी है कंपनी। तो आप समझ रहे हैं कंपनी का काम क्या है। इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं क्लाइंटों का नाम नहीं लूंगा, मोस्टली मैं आपको बता दूं इनका जो ग्लास है कंज्यूम कहाँ हो सकता है। और यह होता है उनका बिल्डिंग्स बन रहे हैं आजकल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग्स हैं, उसमें लगते हैं, होटल्स में लगते हैं, इंस्टीट्यूशन में लगते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉपिंग मॉल्स। अब देखते हैं कि कितने डेकोरेटेड किया जाता है ग्लास से, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास यूज किया जाता है शॉपिंग मॉल में। तो आप देख सकते हैं कि इनका ग्लास कहाँ यूज हो रहा है और कितना खपत है इनका ग्लास का, इस हिसाब से। तो आप आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इनका फिनेंशियल्स क्या है, क्या बोलता है इनका फिनेंशियल्स। तो कंपनी ने 2020 में 31 मार्च 2020 में कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो है 1,767 लाख का, और मार्च 21 में है 1,811 लाख का, और वहीं 31 मार्च 2022 में है 1,761 लाख का। और 30 सितंबर 2022 के हिसाब से इनका जो टोटल एसेट्स रहा है वो है 2,177 लाख के आसपास का। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है 31 मार्च 2020 में 3,227 लाख का। स्क्रीन पे आपके पूरे फिनेंशियल शो हो रहे होंगे, वहां से आप देख लीजिए। और 30 सितंबर 2022 में जो इनका रेवेन्यू है वो है 2,369 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पैट है इनका 31 मार्च 2020 में सिर्फ 8 लाख के आसपास का, और 21 में है 24 लाख, और 22 में है 101 लाख का, और 30 सितंबर 2022 में है 267 लाख का। 2020 में नेटवर्थ है इनका 201 लाख का, और 30 सितंबर 2022 को नेटवर्थ है 595 लाख का। और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 30 सितंबर 2022 के हिसाब से जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है वो है 393 लाख का। और टोटल बोरोविंग की बात करें तो टोटल बोरोविंग है इनका 30 सितंबर 2022 को 1,167 लाख का। तो आपने देखा फिनेंशियल्स कैसा है कंपनी का। जो ऑब्जेक्टिव है, इनको वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है इस आईपीओ के जरिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बहुत सारे उसमें पर्पसेस ऐड रहते हैं। तो हम इस आईपीओ के साइजिंग की बात करें, आईपीओ का साइज है 9 करोड़ के आसपास का। टोटली फ्रेश इशू के जरिए आ रहा है ये आईपीओ। एसएमई बोर्ड में आईपीओ लिस्ट होगी, बीएसई और एसएमई बोर्ड में आईपीओ लिस्ट होगी। और इनका जो प्राइस रहेगा वो है 42 रुपया पर शेयर का। पीई का बात करें तो 5.68 है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 30.42 करोड़ का। तो आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर ले कि कब आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ ओपन हो रहा है 10 फरवरी से, बंद हो जाएगा 15 फरवरी को शाम 5 बजे तक। सुबह 10 फरवरी से 10 बजे से लेकर 15 फरवरी शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, और अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा इसका 20 फरवरी को, और रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा आपको 21 फरवरी को, और आपके अकाउंट में आपको शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 22 फरवरी को, और लिस्टिंग डेट है 23 फरवरी को। चलिए, इस आईपीओ के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा रखना पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट, जिसमें 3,000 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,26,000 रुपया। और रिटेल मैक्सिमम भी उतना ही लगा सकते हैं, और एचएनआई लगा सकते हैं मिनिमम 2 लॉट, जिसमें उनको 6,000 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,52,000 रुपया। अग्रवाल फ्लोट की जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसकी बात कर ले हम लोग कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या है अभी। तो
प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है इनका वो है 99.99% का, और पोस्ट इशू हो जाएगा इनका 69.77% का। चलिए आगे हम बात कर ले कि इस आईपीओ में लगाना हमें फायदेमंद होगा या नुकसान होगा। तो समय के हिसाब से डिमांड जो है इस सेक्टर में ठीक है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप हाई इन्वेस्टमेंट और लो रिटर्न है, ठीक है, इसको समझिए, हाई इन्वेस्टमेंट और लो रिटर्न है, पहले ही समझ लीजिए आप। और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप मीडियम टर्म के लिए सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं एक बार। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनका अट्रैक्टिव मुझे इतना लगा कि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं हाँ आप लगा लीजिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं लगाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए ना लगाएं, लिस्टिंग गेन के लिए ना लगाएं। यदि आप आगे चलकर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो लगाइए। तो आप देख लीजिए आपको लगाना है या नहीं लगाना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही कंटेंट हम आगे भी लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।